तो भाई लोग, डेडपूल एंड वुल्वरीन के ट्रेलर के साथ कई सारी ऐसी मार्वल न्यूज आई है जिसके बारे में कोई बात भी नहीं कर रहा। और ये न्यूज कोई छोटी मोटी भी नहीं है, ये ऐसी न्यूज है जो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का गेम चेंज कर देंगी। जी हाँ, आज 29 तारीख है जिस दिन मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और आज के दिन लोकी सीरीज से ये न्यूज सामने आई है कि लोकी सीरीज का तीसरा सीजन हमें देखने को मिल सकता है। और मार्वल प्लान कर रहा है इस लोकी सीजन 3 में कैंग की स्टोरी को निपटाने का। क्या कुछ नई रिपोर्ट्स आई हैं इसको लेकर, इसके बारे में हम आगे की वीडियो में बात करेंगे। इसके अलावा कैप्टन अमेरिका अपने क्रिस एवांस को अवेंजर्स सीक्रेट्स वॉर के लिए साइन कर लिया गया है। साथ ही थैनोस की भी वापसी अब मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में होने वाली है। इसके अलावा सोनी यूनिवर्स से भी कई सारे अपडेट है जिसकी हम आगे बात करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए आए हो तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही वीडियो को लाइक कर देना। फिलहाल मैं हूँ C53 से वॉचर, और द वॉचर शो पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं हमारे फेवरेट लोकी की। तो जैसा हमें पता है कि मार्वल लोकी सीजन 3 को लेकर अपने कुछ प्लान बना रहा है ताकि वो कैंग की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, क्योंकि हम जानते हैं कि जोनाथन मेजर के साथ क्या कांड हुआ है, और इसी के चलते जोनाथन मेजर वापस से कैंग के रोल में नहीं आ पा रहे। लेकिन अब तक मार्वल ने कैंग के बारे में हमें इतना कुछ दिखा दिया है जिससे वो अब इस चीज से पीछे नहीं हट सकता। साथ ही अवेंजर द कैंग डायनेस्टी को लेकर मार्वल ने कई सारी चीजें भी फेस की, और इसलिए मार्वल ने अवेंजर द कैंग डायनेस्टी का नाम बदलकर अभी के लिए अवेंजर 5 कर दिया है। लेकिन फिर भी मार्वल कई सारी प्रॉब्लम को फेस कर रहा है कैंग द कॉन्करर को लेकर। और क्या है ये प्रॉब्लम, और लोकी सीजन 3 में इस चीज को कैसे सॉल्व किया जाएगा, एक नजर इस पे भी मार लेते हैं। तो इस रिपोर्ट में हमें साफ साफ बताया गया है कि लोकी सीजन 3 में जो हमें कहानी दिखाई जाएगी वो कहानी घूमेगी कैंग द कॉन्करर के चारों ओर, क्योंकि मल्टीवर्स का सबसे बड़ा विलन है कैंग द कॉन्करर, और इसकी कहानी को अवेंजर द कैंग डायनेस्टी में दिखाने वाले थे। लेकिन उससे पहले हम लोगों ने एंटमैन क्वांटममेनिया, लोकी सीजन 1 और लोकी सीजन 2 में ऑलरेडी कैंग के कई सारे रूपों को देख लिया है। साथ ही टाइमलाइंस को हीरोमेस, इमोर्टस, रामाटोट, कैंग द कॉन्करर से जोड़कर भी दिखाया है। और जो हमने काउंसिल ऑफ कैंग्स को देखा था एंटमैन क्वांटममेनिया में, तो ये जो सीन था ये सीन टेक प्लेस करता है लोकी का टाइमलाइंस को मल्टीवर्सल ट्री बनाने के बाद, या हम इसको ये बोल सकते हैं लोकी सीजन 2 के फाइनल के बाद। और इन्हीं सब चीजों को देखने के बाद मार्वल कैंग की कौन कौन सी स्टोरी लाइन को कंप्लीट करेगा लोकी सीजन 3 में, और कौन कौन से जोनाथन मेजर के स्टोरी लाइन के मुद्दे रह गए हैं जिनको मार्वल लोकी सीजन 3 में एंड करने वाला है। तो सबसे पहला मुद्दा है काउंसिल ऑफ कैंग्स। एंटमैन क्वांटममेनिया में हमने पहली बार काउंसिल ऑफ कैंग्स को देखा, जो मल्टीवर्स के किसी टाइमलाइन के कोने में किसी बादल में छुपे हुए हैं। साथ ही अगर आपको ये नहीं पता कि कैंग द कॉन्करर एक ऐसा कैरेक्टर है इसके सभी वेरिएंट्स उसके जैसे दिखते हैं, और दूसरी तरफ अगर हम लोकी और स्पाइडरमैन को देखें तो उनके वेरिएंट काफी अलग होते हैं, और इसलिए कैंग को छोड़कर बाकी जितने भी कैरेक्टर हैं उनके वेरिएंट को कोई भी एक्टर प्ले कर सकता है। लेकिन यहाँ बात हो रही है कैंग द कॉन्करर की, तो इसलिए अगर मार्वल कोई भी नया वेरिएंट हमें दिखाना चाहेगा कैंग की जगह पर, तो उसको भी जोनाथन मेजर को प्ले करना होगा। और इसलिए हमने जो काउंसिल ऑफ कैंग्स में हजारों कैंग के वेरिएंट्स के साथ स्कारलेट सेंचुरियन, रामाटोट और न जाने कितने तरह के कैंग्स को देखा, उन सबको जोनाथन मेजर ने ही प्ले किया है। और अभी के लिए यही एक ऐसी चीज है जो मार्वल के लिए प्रॉब्लम बन गई है। इसके अलावा हमने इसी काउंसिल ऑफ कैंग्स में द एक्साइल्ड वन के बारे में सुना था, जिसको काउंसिल ऑफ कैंग से निकाल दिया था और वो मर गया है, इसके बारे में स्कारलेट सेंचुरियन ने बताया था। तो इसी एक्साइल्ड वन के बारे में अभी तक कुछ भी नहीं बताया गया है, तो इसलिए मार्वल इन दोनों मुद्दों को भी लोकी सीजन 3 में कंप्लीट करने वाला है। इसके अलावा एक और मुद्दा है कि हमने जो लोकी सीजन 2 देखा था वहाँ TVA एक तरह से हंटिंग कर रहा था कैंग के वेरिएंट्स को रोकने के लिए। साथ ही लोकी जब TVA के पास्ट में जाता है तो वो यहाँ पर TVA में कैंग के कई वेरिएंट्स को देखता है। इसके बारे में भी कोई क्लियरिफिकेशन नहीं दिया गया है कि TVA के पास्ट में क्या था और TVA किस तरह से कैंग के वेरिएंट्स को पकड़ रहे हैं। और इन्हीं सब को लेकर रिपोर्ट्स में ये लिखा हुआ है कि लोकी के टाइमलाइंस को मल्टीवर्सल ट्री बनाने के बाद काउंसिल ऑफ कैंग्स बना, और इसी चीज की चेतावनी ह्यूमेंस ने पहले ही दे दी थी लोकी को। इसके अलावा ओवेन विल्सन को कैंग द कॉन्करर की फाइल मिली थी, जहां में ये बताया गया था कि कैंग द कॉन्करर अर्थ 616 के पास के किसी रेल में दिखा है। तो यहाँ पर हमें जो 8 सेकंड में कैंग द कॉन्करर के बारे में बताया गया था, ये कैंग की स्टोरी को जस्टिफाई नहीं करता। तो इसलिए आगे लोकी सीजन 3 में ये फोकस किया जा रहा है कि कैंग के साथ उनके सभी वेरिएंट्स की कहानी को आगे दिखाया जाए। इसके अलावा एक और मुद्दा है जिसको लोकी सीजन 3 में कवर किया जाएगा। जी हाँ, हमने लोकी सीजन 2 के फाइनल में देखा था रवोना रेंसलेयर को, जो वॉइड में पहुंच गई है और उसके सामने पर्पल लाइट फ्लैश हुई है। और हम सभी जानते हैं कि पर्पल कलर किसको डिफाइन करता है, जी हाँ, कैंग द कॉन्करर को। इसके अलावा हमने इसी सीन में पीछे पिरामिड को देखा, जो रामाटूर से बिलोंग करता है, और TVA का एक छोटा सा टुकड़ा यहाँ पर मौजूद था। तो TVA यहाँ कैसे आया, ये पर्पल लाइट के साथ कैंग कैसे वॉइड में है, और पीछे पिरामिड में कैंग के कितने वेरिएंट्स हैं, और पीछे पिरामिड में रामाटूर के साथ कितने और भी कैंग के वेरिएंट्स हैं, इसके बारे में अभी तक कुछ भी नहीं बताया गया है। इन सब के अलावा एक और चीज है जिसके बारे में हमें नहीं बताया गया, वो ये कि जब हमने एंटमैन क्वांटममेनिया के एंड सीन में देखा था कि हमारे स्कॉट लैंग को एक तरह का डर था
कि उसे लग रहा था कि उसकी वजह से कैंग को शायद उसने आजाद कर दिया है। और कैंग क्वांटम रेल्म से निकलने के बाद कहां पहुंचा, और जो टीवीए में मॉर्बियस ने जो फाइल देखी थी कैंग द कॉन्करर की, तो इस कहानी में कैंग का क्या हुआ, इस पर भी लोकी सीजन 3 में फोकस किया जाएगा। और जो विक्टर टैमली को हमने टीवीए में देखा था कि लोकी ने उसकी मदद ली थी लूम को सही करने के लिए, और उसके बाद लोकी ने टाइमलाइंस को मल्टीवर्सल ट्री में बदल दिया। लेकिन इन्हीं सब के बीच में विक्टर टैमली की स्टोरी क्या रही है, इसको भी नहीं दिखाया गया है। और हमें ये भी नहीं बताया है कि विक्टर टैमली टीवीए में है या उसको टाइमलाइन में वही छोड़ दिया गया है जहां से उसको उठाया था। तो विक्टर टैमली भी एक तरह की अभी समस्या बन चुका है। इन्हीं सब के बीच में एक और न्यूज है अवेंजर द कैंग डायनेस्टी से कि मार्वल कैंग के कैरेक्टर और उनके वेरिएंट्स को आगे अवेंजर द कैंग डायनेस्टी में दिखाने वाला है, जहां उसने ये श्योर कर दिया है कि जोनाथन मेजर इस रोल में वापस नहीं आने वाले, लेकिन रिकास्ट के लिए वो किसी एक्टर को ढूंढ रहे हैं। और एक र्यूमर के हिसाब से कोलमैन डीमंगो कैंग द कॉन्करर के रोल को प्ले कर सकते हैं। इसके अलावा इस कॉमिक कॉन में अवेंजर 5 से रिलेटेड जितनी भी अपडेटेड न्यूज मिलने वाली है कॉमिक कॉन से, उसको मार्वल इसी जुलाई में कॉमिक कॉन में क्लियर कर देगा। इन सब के अलावा एक र्यूमर ये भी है कि अवेंजर 5 में हमें कैंग तो दिखाई देगा ही, साथ ही इस मूवी के विलन के रूप में डॉक्टर डूम भी दिखाया जाएगा, जो एक तरफ से काउंसिल ऑफ कैंग्स और कैंग के सारे वेरिएंट्स को निपटा देगा, और कैंग की जो थोड़ी मोड़ी स्टोरी रह गई थी उसको भी डॉक्टर डूम ठिकाने लगा देगा। और ये जो इवेंट होगा अवेंजर 5 में, उससे पहले हमें लोकी सीजन 3 देखने को मिल सकता है। तो लोकी सीजन 3 की तरफ से ये थी रिपोर्ट, जिसके बारे में जो भी कुछ था मैंने आपको बता दिया। और इतनी मेहनत कराने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। बदले में बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी करना मत भूलना। फिलहाल अब बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ, जो आ रही है सीधे थैनोस की तरफ से। King Thanos. This is a new version of Thanos for the very first time coming into the MCU. तो भाई लोग, अवेंजर सीक्रेट वॉर्स में हमें थैनोस देखने को मिलने वाला है, और ये थैनोस वो थैनोस नहीं होगा, बल्कि ये थैनोस होगा किंग थैनोस। साथ ही अगर आपने अवेंजर सीक्रेट्स वॉर कॉमिक सीरीज पढ़ी होगी तो आप जानते होंगे कि थैनोस का रोल सीक्रेट्स वॉर में कितना इंपॉर्टेंट था। कॉमिक्स में थैनोस डूम के सामने खड़ा हुआ, लोगों को डूम के बारे में ये बताया कि कैसे डूम ने तुम सब पे कंट्रोल किया है और वास्तव में तुम लोग इस बैटल वर्ल्ड से बिलोंग नहीं करते हो। थैनोस ने डॉक्टर डूम से लड़ने के लिए अपने लिए एक सुपर हीरोज की टीम बनाई थी और डॉक्टर डूम के खिलाफ खड़ा भी हुआ था। वो बात अलग है कि डॉक्टर डूम ने इसके बुरे एल लगा दिए थे, लेकिन फिर भी हमें थैनोस वर्सेस डॉक्टर डूम देखने को मिला। और ऐसा ही कुछ अब हम अवेंजर्स सीक्रेट्स वॉर में देखने वाले हैं, जहां हमें किंग थैनोस दिखाया जाएगा, और ये थैनोस उस पॉसिबल फ्यूचर का होगा जिसके बारे में थैनोस ने एंड गेम में बताया था। तो जब एंड गेम में कैप्टन अमेरिका, थॉर और आयरन मैन थैनोस के सामने थे, तब थैनोस ने यहाँ पर इन तीनों को बताया था कि वो अब इन अनंत मणि की मदद से एक ऐसा ब्रह्मांड बनाएगा जहाँ उसकी लोग पूजा करेंगे। लेकिन एंड गेम में इस चीज को होने से रोक दिया था हमारे अवेंजर्स ने। लेकिन क्या हो एक ऐसी पॉसिबिलिटीज को दिखाया जाए कि वहां पर थैनोस ये चीज करने में कामयाब हो गया हो और उसने वाकई में एक ऐसा यूनिवर्स बना दिया हो जहां सच में लोग उसकी पूजा कर रहे हो, और यही थैनोस आगे जाके होगा किंग थैनोस। इसके यूनिवर्स में इनकर्जन होगा, और जब आगे इसी इनकर्जन की वजह से इस किंग थैनोस की अर्थ अपने अर्थ 616 के पास आएगी, तब हमें किंग थैनोस को दिखाया जाएगा, जिसकी एक मल्टीवर्सल अवेंजर टीम होगी, और जितने भी हमने सुपर हीरोज और विलन्स को देखा है वो सब किंग थैनोस के टीम में होंगे। तो भाई लोग सच में तैयार रहो इस ऐतिहासिक चीज का विटनेस होने के लिए। इसके बाद अगली न्यूज है कैप्टन अमेरिका की तरफ से। तो रिसेंट में यही कंफर्मेशन सामने आया है कि क्रिस एवांस को, जो हमारे कैप्टन अमेरिका का रोल प्ले करते हैं, उनको अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के लिए साइन कर लिया गया है। और इस चीज के सामने आते ही कुछ लोग ये प्रिडिक्ट करने लगे हैं कि हमें कौन सा कैप्टन अमेरिका आगे दिखाई देंगे, ओल्ड कैप्टन अमेरिका जिनको हमने एंड गेम में देखा था, या हमें कैप्टन अमेरिका को उनके यंग वर्जन में दिखाया जाएगा। आपको क्या लगता है इस चीज के बारे में? अपने थॉट नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना। इसके बाद अगला अपडेट है डेडपूल एंड वुल्वरीन की तरफ से, जहां इसके डायरेक्टर ने ये बोला है कि आपको इस मूवी को देखने के लिए बाकी एमसीयू और एक्समैन की मूवी देखने की कोई जरूरत नहीं है। आप इजीली इस मूवी को समझ सकते हो। लेकिन एक फैन होने के नाते मैं आप सबको यही कहूंगा कि जितना हो सके आप डेडपूल, टीवी और वुल्वरीन के बारे में समझ लेना। और अगर आपने इन तीनों के बारे में पहले कभी नहीं सुना हो तो एक बार इन सारी चीजों को समझ के ही थिएटर में जाना, वरना आप सभी लोग इस मूवी के वैसे आनंद नहीं ले पाओगे जो आपका पड़ोसी आपके पास में बैठ के ले लेगा। इसके बाद अगली न्यूज है स्पाइडर वर्स की तरफ से। तो एमसीयू के स्पाइडरमैन टॉम हॉलैंड ने ये कंफर्म कर दिया है कि स्पाइडरमैन 4 की शुरुआत हो चुकी है, और वो अब स्पाइडरमैन 4 के स्टार्टिंग फेज में शामिल भी हो चुके हैं, जहां उन्होंने ये बताया कि ये जो स्पाइडरमैन 4 मूवी है, ये बाकी मूवी जो उनकी 3 आई है पहले, उनसे काफी अलग है, और इसीलिए आप इस मूवी में स्पाइडरमैन को काफी अलग भी देखेंगे, जहां स्पाइडरमैन डार्क भी होगा, अकेले चीजों का हैंडल करेगा, वेनम से उसका पहला इंटरेक्शन भी होगा, साथ ही कई स्ट्रीट सुपर हीरो भी इंट्रोड्यूस होंगे। तो लेट्स सी आगे क्या मिलता है देखने को। इसके बाद वेनम द लास्ट डांस से ये अपडेट है
कि इसकी मूवी जो हमें 8 नवंबर को देखने को मिलने वाली थी, अब ये मूवी हमें 25 अक्टूबर को देखने को मिलेगी। और इसके अलग स्पाइडरवर्स का हिस्सा बनने वाली क्रेविन द हंटर मूवी अब वो 13 अगस्त 2024 में रिलीज होगी। इसके अलावा अगली न्यूज है सोफिया डी मार्टिनो की तरफ से, और ये वही है जिन्हें लोकी सीरीज में सिल्वी का रोल प्ले किया था। इन्होंने रिसेंट में ही ये बोला है कि वो आगे फ्यूचर में एमसीयू के थॉर के साथ अपना क्रॉसओवर देखना चाहती हैं। और सच में ये चीज तो हम भी देखना चाहते हैं, क्योंकि हमें ये भी नहीं पता कि सिल्वी के जो भाई या बहन जो थॉर है वो दरअसल मेल है या फीमेल है, और उसने अपने इस थॉर के बारे में लोकी को भी नहीं बताया। साथ ही हमने लोकी सीजन 2 के एंडिंग में सिल्वी को देखा था, जहां हमें ये नहीं बताया गया कि सिल्वी अब कहां जाने वाली है। तो इसको लेकर एक छोटी सी थ्योरी है जिसको आप सुन लेना। तो मुझे लगता है कि सिल्वी लोकी सीजन 2 के एंड से अपने ही उस टाइमलाइन में जाएगी अपने एसगार्ड को देखने, ओडिन के साथ थॉर और बाकी सभी एसगार्डियन कैरेक्टर को देखेंगे, और सिल्वी के इस यूनिवर्स के एसगार्ड को एमसीयू आगे इजीली अवेंजर्स सीक्रेट्स वॉर में दिखा सकता है। तो आई होप ऐसा कुछ देखने को मिले। इसके बाद अगली न्यूज है आइस ऑफ वकांडा को लेकर, जहां ये बताया जा रहा है कि इस सीरीज में होने वाले जितने भी इवेंट होंगे वो सेक्रेट टाइमलाइन एमसीयू की टाइमलाइन के होंगे, और हमें इस सीरीज में वकांडियन हिस्ट्री और मैथोलॉजी को दिखाया जाएगा, और काफी कुछ नया पता चलेगा वकांडा के बारे में। इसके बाद डेडपूल एंड वुल्वरीन को लेकर एक चीज हमारे सामने आई है, जहां कुछ बीएफएक्स आर्टिस्ट ने रिएक्ट किया है डेडपूल एंड वुल्वरीन के ट्रेलर को लेकर, जहां ये बताया जा रहा है कि वुल्वरीन का जो मास्क है वो ट्रेलर में हमसे छुपाया गया है। और मुझे पता है कि तुम लोग कितने तेज हो, तो तुम लोगों ने इसे पहले ही देख लिया होगा। इसके बाद कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड से ये अपडेट है कि हमारे फैल्कन भाई साहब के जो साथी थे टॉरस, उनका फर्स्ट लुक रिवील कर दिया गया है, और इस सूट को आप यहाँ पर पॉज करके देख सकते हो। इसके बाद फैंटास्टिक फोर से ये न्यूज आ रही है कि हमें अगली एवेंजर 5 में फैंटास्टिक फोर के कोई भी कैरेक्टर देखने को नहीं मिलेंगे। इन सब के बाद डेडपूल एंड वुल्वरीन की तरफ से ये न्यूज है कि जो इस मूवी के रिशूट होने वाले थे वो इस मई में शूट होंगे, और इसी मई में इस रिशूट को कंप्लीट भी कर दिया जाएगा। इन सब के बाद स्पाइडरमैन नो वे होम से एक कॉन्सेप्ट आर्ट रिलीज किया गया, जहां हम डॉक्टर स्ट्रेंज को एंड्रू स्पाइडरमैन के यूनिवर्स में देखने वाले थे, और ये वही आइकॉनिक जगह होती जहां हमने इलेक्ट्रो वर्सेस स्पाइडरमैन की फाइट देखी थी। तो भाई लोग, वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, हम इस चीज को यहीं रोकते हैं, और जो बाकी अपडेट्स रह गए हैं उनको हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। लेकिन जाने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए आए हो तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। साथ ही यहाँ तक देखा हो तो वीडियो को लाइक भी कर देना। फिलहाल मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखो, मजे लो, लव यू एंड बाय।